नमस्ते, कैसे हैं आप? और सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 13 जून। हम पूरे साल के बीच में आ चुके हैं। तो आज का जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो एक्चुअली हेल्प करता है। तो ज्वाइन नहीं करना है तो लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि फिर यूट्यूब जो है ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाएगा। चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छा एक न्यूज़ आया। इन्फ्लेशन है 25 मंथ लो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जंप। सो इन्फ्लेशन जो है अभी आपका बहुत गिरा हुआ है, तो नियर अबाउट 4%। उनका जो टारगेट था तो नियर अबाउट 4.5% या 4.25% तक आ चुका है, जो 2 साल के अंदर सबसे लोएस्ट है। सो ये एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे भी, जैसे मैं यहाँ पे मेरा बोलने की कोशिश होता है कि आप मेरे को बोलोगे कि पेसिमिस्ट है, क्या क्या सब बोलते रहता है, नेगेटिव चीज़ें बोलते रहता है। नेगेटिव चीज़ों का नहीं है यहाँ पे। आपको उसके पीछे का जो खबर है, वो चीज़ें वो आपको समझना पड़ेगा। जब आप उस चीज़ को समझते हैं तब आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है हाउ इट वर्क्स। इन्फ्लेशन का मेन रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन का मेन रीज़न ये होता है कि किसी भी चीज़ का जो दाम है वो बढ़ता रहता है। मुद्रास्फीति बोलते हैं ना, मुद्रास्फीति, हाँ। तो उसका जो कितने फास्ट जो है आपका चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। चीज़ों के दाम कब बढ़ते हैं? आपका दो दो चीज़ होते हैं, दो फैक्टर के ऊपर प्राइमरी डिपेंड करता है। एक है आपका सप्लाई एंड डिमांड। अगर आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, प्राइस के मतलब कोई भी चीज़ होता है उसका प्राइस कम हो जाएगा। और अगर आपका सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। सिंपल चीज़ है। आज आपका एक मोबाइल फ़ोन जो 10,000 रुपये है, फॉर एग्जांपल, आप सोचिए कि 1 किलो चावल, ठीक है, 1 किलो चीनी, चीनी मैं पकड़ता हूँ। तो अगर वहाँ पे चीनी का बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया, डिमांड कम हो जाता है, तो चीनी का प्राइस क्या कम होगा या ज़्यादा होगा? उसका प्राइस कम होगा। और उसी जगह पे पिछले साल सोचिए कि आपने 35 रुपए का चीनी खरीदा पर किलो। वहाँ पे सप्लाई डिमांड एक सर्टेन लेवल पे था। वहाँ पे सपोज सोचिए कि सप्लाई ज़्यादा था, डिमांड थोड़ा कम था, तो प्राइस कम था। अभी इस साल जो है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा ही है और डिमांड बहुत कम है, तो फिर उसका दाम क्या कम होगा या बढ़ेगा? उसका दाम कम होगा। तो अगर वो कम होता है तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर 35 रुपये था वो मे बी 30 रुपये हो गया या 28 रुपये हो गया। तो यहाँ पे हमें डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंजम्पशन कम हो रहा है। कंजम्पशन कम हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। तो डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान में रखना है जब भी आप फाइनेंस मार्केट में आते हैं या कोई भी ऐसा फाइनेंस के बारे में समझते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये दोनों चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी आप समझते हैं कि हाँ, इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, बट यहाँ पे उसके बैकग्राउंड में आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? इन्फ्लेशन है 25 मंथ लो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जंप्स। सो अगेन, ड्रॉप इन फूड इन्फ्लेशन टू 2.9%, ये हेल्प्स ईज रिटेल इन्फ्लेशन। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग रीबाउंड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? दैट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्रो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रो कर रहा है आपको देखने में बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका ग्रो हो रहा है, क्योंकि केपेक्स इन्वेस्टमेंट आपका लास्ट 2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो केपेक्स इन्वेस्टमेंट जब भी आप ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे आपका आउटपुट भी ज़्यादा होता है। जब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ज़्यादा होता है, उसको कंज्यूम करना पड़ता है ना। अगर वो कंज्यूम नहीं होता है तो फिर वो वेस्टेज होता है। तो फिर आपको सेल ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपने प्राइसेस को रिड्यूस करने पड़ते हैं। जब भी आप अपने प्राइसेस को रिड्यूस करते हो तो फिर आपका इन्फ्लेशन कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा या बढ़ेगा? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कम होगा या बढ़ेगा? डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन जो है कम होगा। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई, इन्फ्लेशन 25 मंथ लो है, बट उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स को आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप इस सारे चीज़ों को आप जो है डिकोड कर पाए। The recovery of factory output in April, along with other robust high-frequency numbers in May, indicates that the economic momentum has carried over from the March quarter. Gross GDP जो है 6.1% ग्रो किया है इस क्वार्टर में, एंड 7 पॉइंट अच्छी बात है। Yep. अगेन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं बीट प्राइसेस जो है वो बीट स्टॉक लिमिट imposed till March 2024 to curb rising prices, फलाना फलाना फलाना। सो अगेन ये चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है, अच्छा ये मेरे इकोनॉमी में हो रहा है, ये मेरे इकोनॉमी में हो रहा है। रिक्रूटिंग सेंटिमेंट इंप्रूव्स इन जुलाई सितंबर। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट सेंटिमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट किस लेवल पे हमें हायरिंग हो रहा है। लो लेवल पे, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, ये सारे हमें चेक करने पड़ेंगे। इंडिया जॉब मार्केट लाइकली टू सी एन अपटिक इन जून जुलाई सितंबर, सिग्नलिंग अ पॉजिटिव टर्न अराउंड आफ्टर 2 consecutive क्वार्टर्स। अ सर्वे ऑफ 3,000 एम्प्लॉइज, 3,000 एम्प्लॉइज से क्या ही होगा? आईटी हेडकाउंट में फॉल इन क्वार्टर 1। इंडिया के जो आईटी सेक्टर वाले हैं वो बेंच में जो है लोगों को कम रखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
ये चीज़ अपने को देखने को मिल रहा है। इंडियंस लुक टू अपस्किल अमिड अनसर्टेनिटी अबाउट 84% ऑफ द फील्ड परसिंग फर्दर एजुकेशन विल गिव देम एन एज। यहाँ पे वही चीज़ है कि दिस इज़ वेयर वी आर एक्चुअली मतलब लैगिंग बिहाइंड। जो हमें आपको समझना मतलब हमारा जो है, अगर आप ब्रिटिश जो हमारे यहाँ पे उन्होंने जो 200 साल जो राज किया है, उन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा स्टडी किया है हमारे यहाँ पे। उन्होंने बताया कि हमारा जो है वो जो चपरासी मेंटालिटी, इंडियन मेंटालिटी इज मोर ऑफ अ चपरासी मेंटालिटी। एंड आपको सुनने में बहुत खराब लगेगा कि मैं भी खुद भी इंडियन ही हूँ। तो हमारा जो चपरासी मेंटालिटी ये है कि हम कभी भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहते, हम जो है चपरासी का काम करना चाहते हैं या क्लरिकल काम करना चाहते हैं या किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनको उतना सेलिब्रेट नहीं करते। इवन जैसे आप देखोगे यूट्यूब, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो होता है ना, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, यू आर ड्राइविंग सच एक्सपेंसिव कार, तो वो बोलते हैं कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो यूएस में आपको देखने को मिलता है। डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे। और जब भी आप इंडियन बंदा, मुंबई में कुछ ऐसे बंदे हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर जाकर पूछते हैं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, बोला भाई कैमरा बंद कर, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सो वही है कि यहाँ पे अंबानी अडानी इन लोगों को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ता है। वहाँ पे जो गोरे लोग हैं यानी अमेरिका में आपका बिल गेट्स जो है हाँ उनका भी सिक्योरिटी होता है, बट वो क्या करते हैं, वो आपका ऐसे मजे से घूमते हैं, बट उतना हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी नहीं होता कि आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में घूमना पड़ता है। ऑल दो यूएस में सबसे मतलब सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है लोगों के पास है, इंडिया में आर्म्स नहीं है पर फिर भी इनको बुलेट प्रूफ व्हीकल्स में घूमना पड़ता है। सो दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर ट्रीटेड। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे वो क्लरिकल माइंडसेट की वजह से क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि हमें कोई जॉब देगा, इसलिए जो सुंदर पिचाई हो गया, सत्या नडेला हो गया, ये सीईओ बन चुके हैं, यानी किसी के अंदर तो काम करते हैं ना भाई ये लोग, हम उनको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। देखो इंडियन, ऑल्दो दे आर नॉट एट ऑल इंडियन, दे आर इंडियन बॉर्न, पर वो यूएस सिटीजन है, पर हम यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के सेलिब्रेट करते हैं। सो यही चीज़ है, चपरासी वाला मेंटालिटी है। उसके वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आप ये कोर्स कर लो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये कोर्स कर लो वो मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे ये नहीं सिखाया जा रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, फलान ढिमकाना जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको हम लेवरेज करके हमारे बिजनेस को या चीज़ों को हम ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को आपका हैक कर सकते हैं। जैसे चाइनीज लोग क्या कर रहे हैं, रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट करते हैं, वही चीज़ हम कर सकते हैं, वही चीज़ आपका आईटी सेक्टर इंडिया में करता है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस सेगमेंट में आप देख सकते हैं, कुछ बिजनेस या कुछ कर सकते हैं या साइड बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आपको जो है इनकम बढ़ाने में बहुत ही फायदा होगा। Sequoia exits Go Fashion makes 15 times gain। सो Sequoia कैपिटल जो है उन्होंने आपका गो फैशन में जो पैसा लगाया था, बहुत अच्छी बात है। 15 गुना, यहाँ पे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 15 गुना पैसा करके वो निकल जाते हैं। दिस इज हाउ प्राइवेट इक्विटी वर्क्स या वेंचर कैपिटल। Sequoia जो है वो वीसी है, बट अगेन दिस इज हाउ यू फिगर आउट हाउ यू एक्चुअली मेक मनी। अभी जो है जैसे मैंने बताया ना, अब घोड़ा जो है वो पैसा निकालेगा, तो घोड़ा आपका क्या देख रहे हैं, अबरडीन एग्जिट फ्रॉम एचडीएफसी लाइफ नेट 14%, 14 टाइम्स जो है 14 गुना गेन उन्होंने करके निकल गया। तो अभी घोड़े लोग जो है पैसा निकालेंगे, एफपीआई जितने भी है थोड़ा थोड़ा पकड़ के अभी वो पैसा निकालना शुरू कर देंगे। सो Aberdeen achieved a 35% internal rate of return in its investment. The UK investor undertook the divestment as a part of strategy to optimize फलाना ढिमकाना, क्योंकि उनका जो है वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने एसेट को इंक्लूड करके रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, यूएस मार्केट हो गया, यूके मार्केट हो गया, कैनेडियन मार्केट हो गया, वो अभी अभी थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, जर्मन मार्केट, यूरोपियन मार्केट गिरे हुए हैं। तो अभी उनके इन्वेस्टर्स को तो रिटर्न दिखाना पड़ेगा ना, तो इसी तरीके से वो लोग दिखाना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। L&T Finance bets on personal loan LAP to boost rural business। ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाँ एल एन टी ठीक है, एनबीएफसी काम कर रही है, फिर आपका नावी भी आ चुका है, बहुत सारे एनबीएफसी आ चुके हैं, इवन पेटीएम जो है वो भी अपना एनबीएफसी सोलिन गैजरी शुरू करेगा, बजाज फिनांस ने भी अपना जो है म्यूचुअल फंड का बिजनेस वो शुरू कर रहे हैं। सो एवरी वन इज़ गेटिंग इन टू दिस फेज। सो लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा, बट आपको लोन को यूज़ करके अपने इनकम को बढ़ाना है, नॉट अपने लाइबिलिटीज़। टाटा ग्रुप hands out huge hikes to top executive। so again top executive को इतना पैसा इसलिए दे रहे हैं, रीज़न बिकॉज अभी ये लोग छोड़ना शुरू करेंगे, बिकॉज कंपनी में जैसे मैंने बताया कि व्हेन यू हैव समथिंग जहाँ पे आपका विजन नहीं है, प्रमोटर्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो वहीं आपको देखने को मिलेगा। सो अगेन सीईओ जो टॉप लेवल के सीएफओ सीईओ इन सारे जो है इनको जो है ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, सो दे डू नॉट लीव द कंपनी एंड दे बाई बेसिकली डायरेक्ट द कंपनी टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन।
वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। गवर्नमेंट सीक्स इन्फो ऑन ऑल इनकम्प्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सो मिनिस्ट्री ने जो है वो देख रहे हैं कि भाई सीन क्या है यहाँ पे, कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा, यूपी में होगा यानी नोएडा में होगा, गुड़गांव में होगा, बहुत सारे जो आपके रेरा के अंडर जितने भी सारे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या जितने भी आपके टावर वाले हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आईबीसी में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं वहाँ पे। वेरी पॉजिटिव स्टफ। इंडिया एंड यूएई एम टू डबल नॉन ऑयल ट्रेड एट $100 बिलियन, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, वहाँ पे कितना कितना जा रहा है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू गो एंड इस वीक थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा, तो मैं जल्दी जल्दी टच करके निकल जाऊँगा। सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन एज यूक्रेन पुशेस स्टॉक इनटू इंडिया। बहुत अच्छी बात है। मेन हमारा यूक्रेन से आपका सनफ्लावर और वीट आता है, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। JSW सीमेंट रेजेस $50 million, पी से निकाला है क्या? BNP पारिबा सिंगापुर से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट स्विस को जो है यूबीएस ने टेक ओवर कर लिया है। क्रेडिट स्विस नियर अबाउट बैंकरप्ट हो गया था, बट अगेन बैंकरप्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होते हैं। सो दीज आर बिग बिग कंपनीज जो सऊदी बैक्ड ये सब होते हैं, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। ऑल क्रेडिट टू यूज अस डेबिट कार्ड टेक अ बैक सेट। सो डेबिट मतलब आपके अकाउंट में पैसा है, क्रेडिट मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आप उधारी में काम कर रहे हो। सो अब देख रहे हैं ना कैसे हमारा जो सोसाइटी है वो ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम डेबिट टू क्रेडिट। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कमेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।